हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेश स्टडी। बच्चों, आज हम आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। तो आज का जो टॉपिक होगा बच्चों वो होगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होगा टॉपिक? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसके पहले के सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर के चेक कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना यदि चैनल पे नए हो, और बेल आइकन भी प्रेस करना। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, सबसे पहले हमको ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते किसको है। ठीक है, तो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं सबसे पहले। इट इज द, दिख रहा है आप सभी को? हाँ दिख रहा है। इट इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड lines passing through a surface perpendicularly। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों? एक सरफेस से पास कर रही परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वही मेजरमेंट क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाएगा। ठीक है, या तो आप इसकी एक और डिफिनेशन लिख सकते हो और करके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a surface perpendicularly। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक सरफेस से जो पास कर रही हैं और कैसे? परपेंडिकुलरली। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, ये एक कॉपी है। ठीक है, अब ये एक सरफेस हो गया हमारा। ठीक, अब इस सरफेस से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होके पास करेंगे, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। या अगर आप इस बोर्ड की हेल्प से समझो तो जब मैं मार्कर से लिख रहा हूं, ये जो डायरेक्शन है मार्कर की, ठीक है, ये फील्ड लाइंस है, तो इस सरफेस से, ये जो बोर्ड सरफेस है हमारा, इस बोर्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे परपेंडिकुलर होकर के जो निकलेंगी, जितनी भी लाइंस निकलेंगी वो हमारी क्या बोली जाएंगी? फ्लक्स बोली जाएंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोली जाएंगी। सपोज करो कि हमारे पास एक ऐसा सरफेस है, ये एक सरफेस है, और इस सरफेस से जो परपेंडिकुलर लाइंस पास कर रही हैं, इस सरफेस से जो परपेंडिकुलर लाइंस पास कर रही हैं वो क्या हो जाएंगी? फ्लक्स बोली जाएंगी। ठीक है, जैसे यहां पे अगर मैं फ्लक्स की वैल्यू पूछूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा कितना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो वो कितना है बच्चों? 3। ठीक है, तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगी एक सरफेस से परपेंडिकुलर होकर के, वही नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या बोली जाएंगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोली जाएंगी। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? फाई से। टमाटर बना करके उसका पेट फाड़ देना है, दैट इज फाई। तो फाई का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बच्चों, ये कैसी क्वांटिटी है आपकी? स्केलर।
ये एक टाइप की स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट आप सिंपली लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, न्यूटन पर कूलम, ठीक है, और इनटू मीटर स्क्वायर, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको यहां पर एक कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि सर एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है क्या, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एरिया हमारी कैसी क्वांटिटी है, कैसे एरिया हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। सपोज करो ये आपके पास है एक स्क्वायर, ये है आपके पास एक स्क्वायर जिसकी सारी साइड्स क्या है, ए है, ठीक है, और आपको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हो आप, साइड इंटू साइड, ठीक है, साइड इंटू साइड, और इसको नाम दे देते हैं, ये हो गया ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, साइड इंटू साइड मतलब ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दो अगर ये दोनों वेक्टर हैं ए बी और बी सी, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बी सी साइन थीटा, और इनके बीच का एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री दिस, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू ए और इसकी भी वैल्यू ए इंटू साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, दैट इज एरिया वेक्टर, ठीक। तो एरिया क्या है बच्चों, एक टाइप की वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहां से आप ये बात करेंगे, ये भूलेंगे नहीं कि एरिया क्या है, हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हम बात करेंगे 2D और 3D सरफेस की। क्यों बात करेंगे, क्योंकि फ्लक्स के लिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2D एंड 3D सरफेस, 2D सरफेस क्या है और 3D सरफेस क्या है। देखो जैसे कि हमारे पास एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। अब इसका एरिया अगर आप देखोगे तो इसके एरिया की डायरेक्शन किधर होगी, जो एरिया वेक्टर में हम डायरेक्शन लेंगे वो हमेशा क्या लेंगे, परपेंडिकुलर टू प्लेन लेंगे, परपेंडिकुलर टू प्लेन लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा y, ये हो गया y, और ये हो गया x, ठीक। इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो आएगा, इस प्लेन के, ये जो स्क्वायर बन रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वही हम लेंगे एरिया वेक्टर के डायरेक्शन ऑलवेज, ठीक है। बट चाहे आप, अब देखो परपेंडिकुलर, सर परपेंडिकुलर तो जैसे ये है स्क्वायर के पास, ठीक है। तो इस स्क्वायर में, या एक और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा फनी वाला, जैसे ये एक क्या है, एक सर्कल है हमारा, ठीक है, ठीक। अब एरिया की डायरेक्शन लेनी है तो चाहे इधर ले लो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये प्लेन हो गया आपका परपेंडिकुलर, चाहे इधर ले लो, या फिर परपेंडिकुलर चाहे इधर ले लो आप इस साइड में, ठीक है। चाहे ऐसे पीछे के डायरेक्शन में ले लो और चाहे फिर आगे के डायरेक्शन में ले लो, बट प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है। तो चाहे आप इसके अंदर साइड में ले लो चाहे इसके बाहर साइड में ले लो, ठीक है, बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन होना चाहिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। अब देखो 3D सरफेस की अगर बात करें हम बेटा, 3D सरफेस की, तो सपोज करो हमारे पास क्या है, एक क्यूब है, एक क्यूब है हमारे पास। क्यूब मेरा अच्छा नहीं बनेगा बट तुम लोग बना लेना सही से। अब देखो 3D सरफेस में क्या करेंगे, जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन लेंगे वो नॉर्मल टू द आउटवर्ड्स लेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर टू आउटवर्ड्स लेंगे। परपेंडिकुलर टू आउटवर्ड्स का मतलब आप समझ पा रहे हो, जैसे जैसे क्या, जैसे कि ये बुक है हमारे पास, ये थोड़ा क्यूबिकल फॉर्म में नहीं है बट किस फॉर्म में, क्यूबॉइडल फॉर्म में, ठीक है, कोई नहीं, हम इसी से काम चला लेते हैं। तो अब जैसे इस सरफेस का एरिया वेक्टर लेना है तो आप क्या करोगे, नॉर्मल टू आउटवर्ड्स, परपेंडिकुलर टू आउटवर्ड मतलब इसके बाहर साइड,
ठीक है, इसके अंदर नहीं लोगे, इसके बाहर ले लोगे। इस वाले सरफेस के लेना है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो इधर लोगे, आउटवर्ड्स, ठीक है। इस वाले सरफेस से लेना है तो आउटवर्ड्स, इस वाले सरफेस से लेना है तो आउटवर्ड्स, नीचे वाले से लेना है तो आउटवर्ड्स। चाहे जिस भी सरफेस से लोगे तुम, आउटवर्ड्स होना चाहिए, इनवर्ड्स नहीं होगा। किसमें? 3D क्लोज्ड सरफेस में, ठीक है। बट 2D सरफेस में आपको आउटवर्ड्स इनवर्ड्स कुछ भी ले लो, बट परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये एक सरफेस है हमारे पास, ठीक है, फील्ड लाइंस ऐसे पास करेंगे, ऐसे इस तरीके से फील्ड लाइंस पास करेंगे, ठीक। अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो बच्चों, उसका फॉर्मूला क्या होता है? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। अब ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं? ई ए कॉस थीटा, ठीक है, यही लिखते हैं हम। स्केलर प्रोडक्ट है, यहां पे डॉट प्रोडक्ट को हम क्या लिख सकते हैं? ई ए कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो, यहां पर जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है बच्चों। एक तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, और दूसरा आपका डिपेंड कर रहा है एरिया वेक्टर पे, ठीक है। जैसे एक 2D सरफेस है हमारे पास, ठीक है। अब इससे फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही है इस डायरेक्शन में, ये फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, ठीक है। अब इससे, इस सरफेस से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही है बच्चों? 4। अगर एक सरफेस है हमारे पास इसी टाइप का सेम, ठीक है, और इससे जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही हैं बच्चों, वो कितनी पास कर रही हैं बेटा? 2 to 4 to 6 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इससे पास कर रही हैं। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि आपका जो फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर। सेम एरिया रखा हमने, बट यहां पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या है? बहुत ही क्लोजली है, इस वजह से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या है? ज्यादा है, ठीक है, और यहां पर कम है। तो जो फाई होगा वो इस सरफेस का ग्रेटर होगा इन कंपैरिजन टू इस सरफेस का, ठीक है। अगर एरिया की बात करें, एक हमने थोड़ा बड़ा सरफेस ले लिया, एक हमने थोड़ा बड़ा सरफेस ले लिया कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से 8 नंबर ऑफ लाइंस, फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। यहां पे 8 पास कर रही हैं, यहां पे 6 पास कर रही हैं, और यहां पे 4 पास कर रही हैं, ठीक है। तो अगर आप क्या करोगे, सरफेस का एरिया बढ़ाओगे तो भी नंबर ऑफ लाइंस जो पास करेंगी वो इंक्रीज कर जाएंगी। अगर आप थोड़ा क्लोज कर दोगे फील्ड लाइंस को, तो जो नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगी वो ज्यादा होंगी, ठीक है। तो चाहे आप एरिया बढ़ाओगे सरफेस का तो भी आपका फ्लक्स बढ़ेगा, चाहे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ाओगे तो भी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। दोनों ही केसेस में, मतलब जो फाई है वो आपका दोनों पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, और एरिया वेक्टर पे, ठीक है। ये एक सरफेस दिया है और फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही हैं यहां से, ठीक है। इस तरीके से फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन, ठीक है। अब ध्यान से समझना, थोड़ा फील लेना इसका, थोड़ा इसको विजुअलाइज करना कि जो ये सरफेस है वो कैसे रखा है। इस तरीके से रखा है, ऐसे रखा हुआ है सरफेस, फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही है, ऐसे फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है? ये है। तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास कर रही है वही क्या होता है? फ्लक्स होता है। अच्छा, एरिया वेक्टर यहां पे देखो फाई क्या होता है? फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और जो एरिया वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन आप चेक करो। मैंने क्या बोला कि 2D सरफेस के केस में, जब भी आपका सरफेस 2D होगा, उस केस में जो आप एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लोगे वो किधर लोगे? नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस से नॉर्मल। तो एरिया वेक्टर किधर बनेगा बेटा?
इधर ही आपका एरिया वेक्टर बन जाएगा। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है बच्चों, यहां पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दोनों पैरेलल हो गया। यहां पे हो जाएगा ई ए कॉस 0 मींस जो फाई आएगा दैट इज ई इंटू ए आई, ठीक है, इस सरफेस के लिए। ठीक है, अगर हम एक 3D सरफेस ले लें, सपोज करो हमारे पास एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ठीक है, और फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही है, ठीक है, इस तरीके से फील्ड लाइंस पास कर रही है, ठीक है। अब यहां पर देखो हमको फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक तो ये आपका हो गया सरफेस, मान लो पहला सरफेस, दूसरा ये कर्व्ड वाला सरफेस, और तीसरा ये वाला सरफेस, ठीक है। तीन सरफेसेस हैं और तीनों सरफेस से आपको क्या करना है, फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी। हर एक सरफेस से जितना फ्लक्स निकल रहा है वो निकाल लो, उसके बाद नेट फ्लक्स निकाल लो, ठीक है, तीनों को सम कर देना है। क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो जनरली क्या कर देंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे, ऐसे ही जोड़ डाल देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे कर देते हैं फाई थ्रू फर्स्ट सरफेस, या नेट फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, ठीक है। अब देखो फाई 1 कितना होगा बच्चों, फर्स्ट सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा। देखो अब ये कैसा सरफेस है हमारा, सिलेंडर तो 3D होता है, ठीक है, जस्ट लाइक सिलेंडर। अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल लेकर के, तो और तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, बट ये है थोड़ा, ये सिलेंड्रिकल टाइप में है कि नहीं है, ठीक है, इसमें थोड़ा आटा भी लगाया, आप देख पा रहे होंगे। तो ये सिलेंड्रिकल टाइप में है ना, ये वाला इसका ये वाला सरफेस फर्स्ट वाला, ये वाला सेकंड सरफेस, सॉरी ये वाला कर्व्ड सरफेस इसका सेकंड सरफेस, और ये क्या है, थर्ड सरफेस, ठीक है। ये एक सिलेंडर के फॉर्म में है, ठीक है। अब देखो ये हमारा 3D सरफेस है, तो 3D के लिए हमने क्या बोला था कि जब भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेंगे वो आउटवर्ड्स नॉर्मल लेंगे, सरफेस के आउटवर्ड्स नॉर्मल। तो फर्स्ट सरफेस के लिए अगर हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखेंगे तो किधर होगी, इधर होगी, ठीक है। कैसे आपको समझना है कि ये कुछ ऐसे है, ठीक है, ऐसे, तो ये वाला जो सरफेस है इसके लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर आ रहा है इधर, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ठीक है, इस सरफेस के लिए। बट फील्ड की डायरेक्शन क्या है बेटा, फील्ड की डायरेक्शन इसके लिए क्या है, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन है फील्ड की, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन। तो फील्ड इधर, एरिया इधर, मतलब थीटा कितना है बच्चों, 180, तो क्या हो जाएगा E इंटू ए कॉस 180 डिग्री प्लस फाई 2 आप निकालो। फाई 2 कैसे निकालोगे, फिर से बेलन लाना पड़ेगा हमको। देखो फाई 2 निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है दैट इज दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये वाली, ये देख पा रहे हो ना, ये वाली, ये है ना फील्ड की डायरेक्शन, तो फील्ड की डायरेक्शन ये, ठीक है। एरिया वेक्टर कैसे निकालोगे, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बच्चों, इस सरफेस में अगर तुम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालोगे तो वो इसके सरफेस के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड्स। तो इस सरफेस के ये पूरा ऐसे घूमेगा, तो इस सरफेस के नॉर्मल, ठीक है, ऐसे, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इसके लिए ये वाली हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका एरिया वेक्टर, और फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये वाली है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है बच्चों, 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा ई ए कॉस 90, ई ए कॉस 90 डिग्री, ठीक है। फाई 3 निकाल लो, फाई 3 कैसे निकालोगे, अगेन हमारा क्या होगा, फील्ड की डायरेक्शन ये है फील्ड की डायरेक्शन, और एरिया वेक्टर किधर लोगे आप, ठीक है, एरिया वेक्टर ये ऐसे है, तो आउटवर्ड्स नॉर्मल, तो बाहर की तरफ, मतलब यही डायरेक्शन क्या होगी, एरिया वेक्टर की, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो हो जाएगा ई ए कॉस 0 डिग्री। अब देखो कॉस 180 की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा माइनस ई ए प्लस, ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 0, ये वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस ई ए कॉस 0 की वैल्यू का, तो ये कितना आ जाएगा 0। जो नेट फ्लक्स आएगा बच्चों वो कितना आएगा, इस सिलेंडर से कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि हमारे पास एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है,
भले ही अंडा बना है बट आप इसको कंसीडर कर लो स्फीयर, ठीक है। ये छोटा सा एरिया अगर मैं यहाँ पे कट करता हूँ, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड्स, ये हो गया डीए वेक्टर, ठीक है। छोटा सा एरिया है, डीए वेक्टर, ठीक है। और जो फील्ड की डायरेक्शन है दैट इज आल्सो दिस, ठीक है। अब देखो यहां पर ऐसे केसेस में जब आप फ्लक्स कैलकुलेट करोगे तो आपको यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। छोटा सा एरिया डीए, तो इससे छोटा सा फ्लक्स निकलेगा आपका क्या, डी फाई, ठीक है, डी फाई निकलेगा। और इधर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, ठीक है। अब ये सरफेस कैसा है बच्चों, क्लोज्ड सरफेस है, हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन मेथड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। ये क्लोज्ड सरफेस है, ये साइन आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू, यह आ जाएगा क्लोज्ड सरफेस ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपका जो फॉर्मूला है फ्लक्स का, ये ऑलवेज वैलिड होगा, ऑलवेज एप्लीकेबल। कितनी अच्छी राइटिंग है ना मेरी, कमेंट में तारीफ करना, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है बच्चों, दिस इज ऑलवेज एप्लीकेबल, ठीक है। ये फॉर्मूला हमेशा आप लगाओगे कहीं भी फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, जैसे कि हमारे पास एक ये क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है। अब यहां से हमको क्या करना है, फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू द होल क्यूब, ठीक है। हमको पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा वो क्या करना है बेटा, वही फाइंड अप करना है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इस तरीके से, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब मान लो कि जो नीचे वाला सरफेस है वो आपका फर्स्ट सरफेस है, जो ऊपर वाला है वो सेकंड सरफेस है, जो इधर वाला है राइट वाला वो थर्ड सरफेस है, जो लेफ्ट वाला है वो फोर्थ सरफेस है, ठीक है। अब कौन सा बच रहा है, जो सामने वाला सरफेस है वो फिफ्थ सरफेस है, और जो पीछे वाला सरफेस है वो सिक्स्थ सरफेस है आपका, ठीक है। 6 सरफेसेस हैं इसमें, ठीक है। 6 फेसेस होते हैं क्यूब में या क्यूबोइडल, ठीक है। अब 6 सरफेस से हम क्या करें, अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, और हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, दैट इज नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द होल क्यूब, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे आप, कैसे करोगे। अगर फर्स्ट सरफेस की बात करें, नीचे वाला फर्स्ट सरफेस, जो नेट फाई होगा, फाई नेट इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 प्लस फाई 6, ठीक है। यही होगा, यही होगा ना। अरे भाई, फाइव 3 प्लस फाइव 4 प्लस फाइव 5 प्लस फाइव 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, हाँ सही है। 6 सरफेसेस हैं, 6 से निकालना है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डी ए छोटा सा ले लो या ए ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉस थीटा, ठीक है, थीटा। अब फर्स्ट जो सरफेस है उसके लिए थीटा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड
और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा बच्चों, सबसे पहले वो पता लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये है डायरेक्शन, ये नीचे वाला सरफेस है ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड्स नॉर्मल बाहर की तरफ। दोनों के बीच का एंगल क्या है 90, ये और ये, ठीक है 90। तो यहां से फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। वैसे भी आप समझ सकते हो कि फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर अगर पास करेंगी तभी फ्लक्स होगा। फील्ड लाइंस जब इस सरफेस से परपेंडिकुलर पास करेगी तभी फ्लक्स की वैल्यू होगी। बट यहाँ पे फील्ड लाइंस तो ऐसे पास कर जा रही, फील्ड की डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर की आउटवर्ड्स नॉर्मल, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा cos 90 प्लस φ2 देख लेते हैं दूसरे सरफेस से। यहां से क्या हो जाएगा E dA cos, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी सेकेंड सरफेस से, सेकेंड सरफेस ये है आपका, यहां पर फील्ड की डायरेक्शन ये वाली, ये वाली, ये वाला सरफेस है ना, फील्ड की डायरेक्शन ये, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली। नीचे वाले में ये था एरिया वेक्टर की डायरेक्शन dA, और ऊपर वाले में ये हो जाएगा dA या A कुछ भी ले ले, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल अगेन 90, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, ठीक है। φ3 देख लेते हैं, E dA क्या हो जाएगा cos थीटा की वैल्यू, थर्ड वाला सरफेस राइट वाला है, तो राइट वाला ऐसे सरफेस है, फील्ड की डायरेक्शन ये, एरिया की डायरेक्शन आउटवर्ड्स नॉर्मल, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री हो जाएगा, प्लस फोर्थ वाले से E dA cos, फोर्थ वाला कौन सा है, इधर वाला है आपका ये वाला, तो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये वाली, और एरिया वेक्टर किधर होगा आउटवर्ड्स नॉर्मल, मतलब इधर हो जाएगा dA वेक्टर, ठीक है। तो कितना एंगल 180 डिग्री, ठीक है। 5 से देख लेते हैं फिफ्थ सरफेस से, फिफ्थ सरफेस आपका कौन सा है बच्चों, सामने वाला ये वाला, और फील्ड लाइंस कैसे पास करेंगे, ये आगे वाला ना, फील्ड लाइंस कैसे पास करेंगे ऐसे, तो यहां से भी फ्लक्स 0 हो ही जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर होकर अगर पास करेगी तो ही फ्लक्स का मतलब है, तो ही फ्लक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी आउटवर्ड्स नॉर्मल, बाहर के साइड में, ये इधर ऐसे कर लो, आप समझने के लिए बना लो बस, ये ऐसे, ठीक है, जैसे भी आप कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया अगेन dA वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल 90, तो क्या हो जाएगा E dA cos 90 डिग्री, प्लस 6 वाले सरफेस से देख लेते हैं, E dA cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये कौन सा पीछे वाला, पीछे वाले पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड्स नॉर्मल इधर, और फील्ड की डायरेक्शन इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा अगेन 90, ये 90, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा बच्चों, ये वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0, तो पूरा 0, इधर ये वाला भी 0, ठीक है, इधर ये वाला भी 0, और इधर ये वाला भी 0, ठीक है। बच रहा ये और ये, यहां से क्या हो जाएगा cos 0 की वैल्यू 1, तो जो नेट फाई आएगा, नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब, दैट इज कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका यहां से φ3 से जो आएगा E dA हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो बाहर ले लेते हैं इसको, ठीक है। और इस वाले से कितना आएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ले लेंगे, और ये आ जाएगा dA, और dA क्या होगा माइनस dA हो जाएगा ना, माइनस dA, ठीक है, किससे, फोर्थ सरफेस से, तो ये आ जाएगा आपका EA, और ये आ जाएगा माइनस EA, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा यहां से भी 0 आ जाएगा आपका। तो टोटल क्यूब से जो फ्लक्स पास होगा, जो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स जनरेट करेगा ये पूरा का पूरा क्यूब, वो कितना होगा 0। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है आपसे नेट फ्लक्स ही पूछे, ठीक है, ऐसा भी कह सकता है कि ये क्यूब है हमारे पास, ठीक है, ये एक क्यूब है हमारे पास, और इसका जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला राइट वाला, ठीक है,
वहां से फ्लक्स निकालना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे हैं। इस वाले सरफेस से, ये जो साइडेड वाला सरफेस है, यहां से हमको क्या निकालना है, फ्लक्स की वैल्यू निकालना है, ठीक है। फाइंड द फ्लक्स through the colored surface से फ्लक्स की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। अब कैसे करोगे, सिंपल है, ये है एरिया वेक्टर, क्या होगा, सरफेस के आउटवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। और फील्ड की डायरेक्शन यही सेम है, दोनों के बीच का एंगल 0, तो यहां पे क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई ए या ई डी ए कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा फाई, ठीक है। तो अभी यहीं पे ब्रेक कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलेगा, और आप हमको कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ठीक है।